नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा एल्क्सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में बहुत दिनों के बाद हमें 7% की शानदार तेजी नजर आती है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहां पर हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक और भी ज्यादा नीचे जा सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 34% है, ROC 43% है, ROA 25% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होते हुए भी नजर आते हैं। तो रिटर्न रेशियोज तो बहुत ही अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 86 का है, तो क्लियरली लेवरेज रेशियो भी काफी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 43.92%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 1.5%, FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 36% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलरली DII का इंटरेस्ट बहुत ही कम नजर आता है। FII का इंटरेस्ट है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट रिटेलर्स का नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत आपको वीक ही नजर आएगा। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हो रही है, अदर DIIs माल बेच रहे हैं, FIIs हमें माल खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में भी आप देख पाएंगे नेगेटिव पॉइंट्स आपको थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 58 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे सेक्टर के मुकाबले अब भी काफी ज्यादा महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 24 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी अभी तो नजर नहीं आती है, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा क्रैश हो चुका है। 10,000 11,000 के लेवल से स्टॉक 6,000 पे आ चुका है। तो वैल्यूएशन सस्ता जरूर हुआ है, लेकिन बहुत सस्ता अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन तो दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश चल रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिखाया था, लेकिन स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया और स्टॉक में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है और आप देख पाएंगे 100 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर कर दिया है। मतलब स्टॉक में वीकनेस है, ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अच्छी बात यह है कि आज जो बाइंग हुई है उसमें वॉल्यूम भी आपको अच्छा देखने को मिला है। डेली RSI 39 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन से आपको एक बाउंस बैक नजर आता है। डेली चार्ट पे अभी लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो सपोर्ट नजर आता है, आज का जो लो बनाया है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 6700 के करीब हमें रेजिस्टेंस नजर आता है, क्योंकि यहीं से आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट आपको सेम लेवल्स ही नजर आएंगे। रेजिस्टेंस आपको 7000 पर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, सपोर्ट यहां पर भी सेम है। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि जो सपोर्ट है हमारा सेम लेवल नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस 7500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप मंथली चार्ट को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आपको अच्छा नजर आता है। लेकिन जैसे ही हमें ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई, स्टॉक का जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से मच नीडेड करेक्शन है। यह जरूरी था, क्योंकि स्टॉक पिछले 1-2 साल में कुछ ज्यादा ही तेजी से ऊपर जा रहा था। चार्ट जो है वो स्ट्रेच हो चुका था, तो ये करेक्शन काफी ज्यादा नीडेड था। तो अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो यहां पर आपको बुलिश कैंडल्स एक तो ये नजर आती है, दूसरी ये नजर आती है। इसका जो लोअर साइड है यहां पर आपको 5700 के करीब नजर आता है। 3 महीने कंसोलिडेट करने के बाद आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। तो ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो स्टॉक अगर ये जोन में सस्टेन करता है तो मतलब स्टॉक यहां पर और भी ऊपर जा सकता है। 9000 की तरफ हमें एट लास्ट 9000 10,000 ये सारे लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। लेकिन बाय चांस टाटा एल्क्सी यहां पर ऊपर जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करके वापस नीचे आता हुआ नजर आता है और ये लेवल तोड़ देता है, मतलब स्टॉक अभी काफी ज्यादा वीक हो चुका है। उसके बाद स्टॉक यहां पर भले ही बहुत ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर ना आए, लेकिन स्टॉक में एक बड़ा सा टाइम करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है। तो ये लेवल एक ऐसा लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। मतलब यहां पर अगर खरीदारी करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल
लेवल है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया तो खरीदारी बनती ही नहीं है, टेक्निकली अगर बात करें तो खरीदारी बनती नहीं है। तो इस हिसाब से हम प्लान करने वाले हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो अभी देखिए ये जो कैंडल बनी है कुछ ज्यादा ही बड़ी बनती हुई नजर आती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करने जाएंगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सही नहीं बैठेगा। अभी इतनी गिरावट कंटिन्यूअसली देखने को मिली, एक रिकवरी आई है, तो यहां पर देखिए जनरली क्या होता है, इस हिसाब से स्टॉक ऊपर नहीं जाता। आपको यहां पर तेजी देखने को मिली है तो चांसेस हैं कि कल या परसों थोड़ी गिरावट हो सकती है, स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो हम करने क्या वाले हैं, यहां पर स्टॉक अगर नीचे आता हुआ नजर आता है कल परसों में, 2-3 दिन में स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है, मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। अगर कुछ इस हिसाब से होता हुआ नजर आता है और यहां पर फिर से ये स्टॉक ऊपर जाता है तो हम इसके ऊपर जहां से भी नीचे आ रहा है, मान लेते हैं यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, जहां से भी नीचे आता है ऊपर जाता है, तो जो लो है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख देंगे और जो हाई है उसके ऊपर हम खरीदारी करेंगे। इस हिसाब से कुछ बनता है तो इसके ऊपर खरीदारी बनेगी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी करेंगे 6700 के लिए। इस हिसाब से हमारा स्विंग ट्रेड का प्लान रहने वाला है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेड के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल है, चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ी बहुत रिकवरी तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 7500 तक तो स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है इस हिसाब से, क्योंकि स्टॉक में ये जो ब्रेकडाउन आपको ये लेवल का देखने को मिला है, टेस्ट नहीं हुआ है तो इतना टेस्ट आपको होता हुआ नज़र आ सकता है। 7000 से 7500 का जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एंट्री क्राइटेरिया पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करते हैं तो इतना ज़्यादा ये अच्छा खरीदारी नहीं रहेगा, अच्छी एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक में एक ही दिन ये तेजी आई है। मान लेते हैं कल के कल थोड़ा सा भी गैप डाउन हो गया तो ये कंटिन्यूसली इस हिसाब से एक रेड कैंडल भी बना सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो ये स्टॉक हम स्विंग ट्रेड की तरह जो हमने एंट्री डिस्कस किया उस हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पर एंट्री ले लिया और थोड़ा सा हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा, इस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर ये पूरा हफ्ता जाने देंगे, ये वीक एक बार क्लोज हो जाता है, उस वीक के हाई के ऊपर हम खरीदारी करेंगे और वीक के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसेंट 1:2 का मिलता है, तो 7500 का टारगेट लेकर हम यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तो वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हैवी खरीदारी तो हम नहीं कर सकते हैं। हैवी खरीदारी करने में प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिटी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही वीक नज़र आता है। तो हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे, मात्र 20% की खरीदारी करने वाले हैं, 20% की खरीदारी करेंगे और यहाँ पर स्टॉक अगर टारगेट को हिट कर देता है 7000 7500 यहाँ पर बुक कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी बढ़ाने का भी इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। क्वांटिटी कब बढ़ा सकते हैं, अगर ये सारे लेवल्स आपको टूटते हुए नजर आते हैं, ये गैप एक बार फिल हो जाता है, गैप फिल होने के बाद ये वापस ऊपर जाता है, तो हम अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है तो 20 की जगह पे 30% लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, अगर आप यहाँ पर खरीदारी करके रखना चाहते हैं तो भी एक अच्छी जगह है खरीदारी अटेम्प्ट करने के लिए। एंट्री क्राइटेरिया तो सेम रहेगा जो हिसाब से हमने पोजिशनल ट्रेड में डिस्कस किया, एक वीक जाने दीजिए, एक वीक चला जाता है उसके हाई के ऊपर खरीदारी कीजिए, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। और यहां पर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो आप कोई टारगेट फिक्स नहीं रखते हैं कि भाई 9000 पे बेचना है, 10000 पे बेचना है, ओपन टारगेट रखते हैं, स्टॉप लॉस लेकर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह इसीलिए अच्छी है क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और स्टॉक ये जोन के नीचे चला आता है तो मतलब स्टॉक में अभी काम करना भी नहीं चाहिए जब तक स्टॉक हायर लेवल पे सस्टेन नहीं होता है। एक और बात यह है कि अभी ट्रेंड देखिए कि इस हिसाब से काफी ज्यादा वीक है, तो कई बार क्या होता है, एक बार हम एंट्री करते हैं, स्टॉक में एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, वापस आपको एक एंट्री मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक री एंट्री की जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, एक री एंट्री करनी पड़ सकती है। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस हंट हो सकता है और वापस आपको एक एंट्री मिल सकती है। इस हिसाब से आपको मेंटल प्रिपरेशन रखनी चाहिए। 2 एंट्री की तैयारी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक नीचे चला जाता है, जोन के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो क्लियरली यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।